तो गेम चेंजर्स देख रहे हैं आप लोग, मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। अभी हम इंडियन क्रिकेट में क्या चीज़ देख रहे हैं कि भाई कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंजर्ड ही रहते हैं साल भर। अब उसमें क्या होता है कि आप टीम में आए और पता चला कि यार उसी सीरीज में वापस इंजर्ड हो गए। मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आप गए थे, आपने ट्रेनिंग वगैरह पूरी की, मेडिकल सुविधाएं जो लेनी थी वो भी ले ली, और पता चलता है कि आप फिट हुए, टीम में आए, टीम को भी उम्मीद होती है कि यार चलो ये खिलाड़ी तो आ गया, ये टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो खिलाड़ी फिर इंजर्ड हो जाता है। कोई 1-2 महीने में हो जाते हैं, कोई उसी सीरीज में हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन में ही इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके साथ कई खिलाड़ी तो ऐसे होते हैं जो आईपीएल पूरा खेलते हैं, लेकिन जब बात टीम इंडिया के लिए खेलने की आती है तो कुछ ना कुछ मसले हो ही जाते हैं। और ऐसे में भाई सवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी हुआ। तो यार बात यह है ना कि जब आपसे सवाल होने लगे, मान के चलो कोई बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब उसकी जवाबदेही किसी से पूछी जाने लगी तो वो फिर इधर से उधर टरका दिया जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो असली इंपॉर्टेंट बात है वो खुलकर सामने आता है। और जब भी इंडियन क्रिकेट में पिछले कई सालों में इंजरी की बात होती है तो एक नाम जरूर लिया जाता है, और वो है आईपीएल। और आज घूम फिर कर बात वापस आईपीएल पर ही पहुंच गई है। मतलब आप देखिए कि कैसे एक एक करके प्लेयर इंजर्ड होते चले जाते हैं। आप ये लिस्ट देखो एक बार, ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं और इनकी इंजरी, मतलब सबकी अलग अलग इंजरी है। हर्षित राणा देख लो, वो 6 महीने 8 महीने से इंजर्ड। हार्दिक पांड्या का तो यार इंजरी का चलता ही रहता है। बुमराह हो गए, वो अब इंजर्ड हो गए। बुमराह हम जानते हैं कि भाई उनकी मतलब जो क्रिकेट है वो कैसी एक ऐसे खिलाड़ी जिनको बड़ा ही मतलब ध्यान से खिलाना पड़ता है। फिर नीतीश रेड्डी, ये आईपीएल में खेल जाते हैं, बाकी पूरे साल कुछ ना कुछ मसला रहता ही है इंजरी का। सुंदर चलो इतना इंजर्ड नहीं होते, लेकिन हो गए। आकाशदीप का भी नहीं पता कि वो कहाँ, 1 साल से फिर इंजरी वाला कंसर्न। साई सुदर्शन भी चलो अभी खेल रहे थे लेकिन इंजर्ड हो गए। शुभमन गिल का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहा, एक टाइम पर गले की उनकी इंजरी थी, नेक इंजरी, वो चलो इतना बड़ा मसला नहीं है। शुभमन गिल भी उतना बड़ा मसला नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती, इनका रहता है इंजरी का, इनका भी। तो ये नाम आपने देख लिया, और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो इंजरी वाला कंसर्न रहता है। ये तो मैंने आपको बड़े प्लेयर बताए। कई ऐसे प्लेयर जो हैं वो मतलब इंडियन क्रिकेट में जो अभी शायद सीनियर टीम का हिस्सा नहीं है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वो पूरे साल इंजर्ड रहते हैं, कुछ ना कुछ मसले रहते हैं। आईपीएल आता है तो वहां पर वो पहुंच जाते हैं खेलने के लिए। अब कुछ एक दो ऐसे रेयर केस होंगे जो आईपीएल में भी नहीं खेल पाते, अदरवाइज मोस्टली खेल जाते हैं। और जब यहां से ये विवाद बढ़ा ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से पूछा गया कि जी मतलब आप बताओ ये प्लेयर कैसे इंजर्ड हो जाते हैं यार। अभी आपके पास आए, उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह की, मेडिकल सुविधाएं जो लेनी थी वो ले ली, उसके बाद जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने क्या बात कही ये आप जानते हैं। वहां पर वीवीएस लक्ष्मण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी बात नहीं है, ब्लेम गेम वाला सीन मत चलाओ भाई, यहाँ पर ब्लेम वाला नहीं है। हमारा जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर चीज़ देखता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेडिकल हमारी चाहे सुविधाएं हो, मेडिकल स्टाफ हो, बीसीसीआई हो, सिलेक्शन कमेटी हो, सबके बीच जो है वो वहाँ पर कम्युनिकेशन है। और कुछ प्लेयर जो चुने जाते हैं फिटनेस के आधार पर, तो ये लिखा होता है पहले से या बताया होता है कि जी वो फिटनेस अभी है एक आधार, और अगर वो पूरी तरीके से सीरीज आते आते फिट नहीं हो पाए, हम देखते हैं ना वो स्टार सा लगा देते हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस डाल देते हैं, तो ऐसे दिए जाते हैं नाम और बता दिया जाता है। बाकी फिर वो इंजर्ड हो गए तो वो मतलब हमने तो आपको एक आइडिया दे ही दिया था। बाकी वो कहते हैं कि जो भी प्लेयर चुना जाता है उसकी एक कॉपी बीसीसीआई और एक कॉपी जो है वो सिलेक्शन कमेटी को चली जाती है। तो हमारे ऊपर मत डालो भाई बात, हम तो जो हैं वो तो पूरी व्यवस्था रखते हैं। तो यहां पर घूम फिर कर बात यह है ना कि जब बात वीवीएस लक्ष्मण पर आई तो उन्होंने तो कह दिया कि भाई हमसे मत पूछो, हम तो अपना काम जो है वो ईमानदारी से करते हैं। तो बात यह है कि जब इतने प्लेयर पूरे साल इंजर्ड रहते हैं तो ईमानदारी से काम कौन नहीं करता। वीवीएस लक्ष्मण कह रहे हैं हमारी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो ईमानदारी से काम करती है, मतलब मेडिकल स्टाफ ईमानदारी से काम करता है। बीसीसीआई कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई कह रही है कि हम जी ईमानदार हैं। टीम सिलेक्शन जो होती है, सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ हैं वो कहते हैं हम भी भाई अपने हिसाब से सही काम करते हैं। तो काम सही कौन नहीं कर रहा। अब एक रिपोर्ट आती है एएनआई की, वो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। अब इस रिपोर्ट में क्या बात कही है ये चीज़ मैं कहूँगा, मैं चाहूँगा आप इसे मतलब फुल स्क्रीन पर दिखा दे, जिससे कि जो लोग हैं वो इसको अच्छे से पढ़ लें, आप समझ जाओ इसका मामला क्या है। बाकी देखो इसमें चीज़ ये है कि मेन पॉइंट आप ये समझना कि यहाँ पर जो एएनआई का सोर्स है वो मतलब ये कह रहा है कि भाई देखो आज के टाइम में अगर आप क्रिकेट की बात करोगे
तो भाई क्रिकेट में एक तो मतलब इतनी क्रिकेट हो गई है कि स्ट्रेस जो है वो रहता ही है ज़्यादा का ज़्यादा। और इसमें मेन चीज़ जो बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सोर्स ने एनआई को बताई है कि यार देखो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और इंसानी शरीर का अपना एक लिमिट होता है लोड लेने का, और उसमें भी फिर आप देखो स्ट्रेस इंजरी होती है और जो उम्रदराज प्लेयर होते हैं सीनियर प्लेयर उनमें ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी हो भी जाती है तब भी वो आईपीएल खेलते हैं, क्योंकि उसमें फ्रेंचाइजी का एक तो प्रेशर रहता है और फाइनेंशियल प्रेशर भी रहता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो आईपीएल निकल जाता है, वो 2 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद उनको भेज दिया जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिजियो के पास। तो फिजियो जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी के फिजियो भी अच्छा काम कर रहे हैं, फिजियो हर जगह का अच्छा काम कर रहे हैं। पर खिलाड़ियों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि आईपीएल खेले ही खेले, क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल प्रेशर मतलब एक तरीके से वित्तीय दबाव, भाई ऑब्वियसली पैसा आपको कमाना है। और फ्रेंचाइजी भी प्रेशर क्रिएट करती है कि नहीं भाई आपको तो आईपीएल खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, सब मोटा दाम है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब देखो यहां पर घूम फिर कर बात आती है कि भाई आज सेंटर में वापस क्या चीज पहुंच गई, आईपीएल। घूम फिर कर सारी बात वापस आईपीएल पर ही आ गई ना, कि ना इंडियन क्रिकेट की गलती, ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की गलती, ना प्लेयरों की गलती, गलती आईपीएल की है। तो आईपीएल है किसका भाई? इंडियन क्रिकेट पूरे साल चलता है, आईपीएल 2 महीने चलते हैं। और ऐसा कैसे हो रहा है कि फाइनेंशियल प्रेशर में आकर या फिर फ्रेंचाइजी के दबाव में आकर हमारे मार्की प्लेयर वो आईपीएल जबरदस्ती खेलते हैं? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यार अब जो सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने कई सालों से क्रिकेट खेल रखी है और उनका शरीर इजाजत नहीं देता आईपीएल खेलने का, क्या वो भी मना नहीं कर सकते हैं फ्रेंचाइजी को? तो एक आपके दिमाग में ऑप्शन आएगा कि नहीं कर सकते, कैसे कर देंगे यार, उन्हीं खिलाड़ियों पर तो टीम डिपेंड है। दूसरी चीज फ्रेंचाइजी जो है यार 18 15 15 20 करोड़ देती है, मना कर देंगे तो यार वो पैसा, इतना मोटा पैसा लगाए। तो बात तो देखो सच है, ये जो एनआई की रिपोर्ट आई है ये वाजिब बात है, सोर्स ने जो कहा है। अगर आप बैठकर शांति मिलेगी, आपको टाइम लेकर सोचोगे तो आपको लगेगा मुद्दा आखिर यही है। मतलब ये होता है इंडियन क्रिकेट में कि भाई प्लेयर पूरे साल इंजर्ड रहते हैं लेकिन आईपीएल में अवेलेबल रहते हैं। तो इसकी अगर जड़ देखी जाए इंजरी की सारी घूम फिर कर, तो जो तार है वो आईपीएल से जुड़ रहे हैं। तो बात यह है कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस का भी कुछ रोल है, बीसीसीआई का भी कुछ रोल है, और आईपीएल में भी भाई कुछ है फ्रेंचाइजी ऑनर जो उनका भी रोल है। क्योंकि इंडियन क्रिकेट भाई जब बढ़ेगी, अच्छे अच्छे प्लेयर निकलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो वो आईपीएल में आएंगे, और फिट रहेंगे तो आईपीएल प्लेयरों को, फ्रेंचाइजी को भी फायदा होगा। लेकिन भाई बात यह है कि जब आप एक इंजर्ड प्लेयर जो पूरे साल इंजर्ड ही रहता है लेकिन आईपीएल में वो जबरदस्ती खेलता है, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा ना भाई। तो उससे तो आईपीएल फ्रेंचाइजी को भी दिक्कत होगी। और हमने देखा ये जो लास्ट आईपीएल रहा इसमें मल्टीपल प्लेयर, मल्टीपल क्या है यार, लंबी लिस्ट है, 30-35 प्लेयर जो मार्की प्लेयर थे अपनी अपनी टीमों के। और इंडियन प्लेयरों की बात करोगे तो 20-25 ऐसे प्लेयर थे जिनके पास पोटेंशियल है पर वो इंजर्ड हो गए, सॉरी वो पोटेंशियल होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो बात यह है कि अगर प्लेयर जबरदस्ती खेलेगा तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। ये भी बात आईपीएल फ्रेंचाइजी को समझनी पड़ेगी। तो ये घूम फिर कर गलती किसकी है, इसका हल देखना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान इसमें इंडियन क्रिकेट का हो रहा है। अगर प्लेयर वहां पर पैसों के लिए खेलते हैं आईपीएल, तो भाई वो पैसा तो देखो पैसा मिलेगा ही, कल को तो पैसा बढ़ेगा, तो उनको रोकेगा कौन? बीसीसीआई ही तो बात करेगी ना उन प्लेयरों के साथ, या कुछ ऐसा रूल बनाएगी जिससे कि चीज ना हो। और फ्रेंचाइजी अगर दबाव डाल रही है तो भी बीसीसीआई देखेगी। तो गलती चलो आईपीएल की डाल दी, लेकिन इसका हल तो बीसीसीआई के पास ही है ना भाई। इसको लेकर आज नहीं तो कल एक बैठक होनी चाहिए, एक मतलब रूल बुक बने, कमेटी बैठे, जो हो यार उसका नहीं पता हमें, पर कुछ तो हो। ये थोड़ी कि हमारे ऊपर बात आई तो हमने जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर डाल दिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर बात आई तो उन्होंने आईपीएल पर डाल दिया, आईपीएल फ्रेंचाइजी पर बात आएगी तो वो तो कह देंगे जी कि इतना पैसा लगाते हैं, हमें तो प्लेयर चाहिए, बात उनकी भी वाजिब है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का मुद्दा ये था कि गलती है किसकी, गुनहगार आखिर है कौन, और है भी तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। क्योंकि आप प्रॉब्लम तो बता रहे हो पर उसका सॉल्यूशन तो इंडियन क्रिकेट को ही देखना पड़ेगा ना। अदरवाइज हमारी फिर इंडियन क्रिकेट में यार 8-8 10-10 प्लेयर इंजर्ड ही रहेंगे पूरे साल, तो हम ना WTC फाइनल फिर खेल पाएंगे, और वनडे वर्ल्ड कप का पता नहीं, और फिर T20 चलो जीत गए तो क्या हो गया, सब कुछ अचीव कर लिया। तो ये है कहानी। आप लोग बताइए कमेंट में कि आखिर गलती है किसकी, और गलती जिसकी भी है तो भाई उसका सॉल्यूशन क्या है। आईपीएल के ऊपर है अगर बात आ रही है तो उसका फैसला क्या होगा, कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गेम चेंजर को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए।